आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है भुक्खड़ बच्चा। तो चलो शुरू करते हैं। एक गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था करण। करण बहुत ज़्यादा खाता था। वो इतना खाता था, 10 लोगों का खाना वो अकेले एक टाइम खाता था और दिन में वो 5 बार खाना खाता था। जिसकी वजह से उसकी मम्मी पापा इतने गरीब हो गए कि वो उसको खुद खाना नहीं खाते थे 2 दिन, लेकिन उसको ज़रूर खाना खिलाते थे क्योंकि वो इतनी उसको भूख लग जाती थी। एक टाइम अगर उसको खाना ना मिले तो एक दिन उसके पापा ने कहा कि तू भगवान यानी ईश्वर के पास चला जा, तू ईश्वर के पास चला जा। तब वो बच्चा बोल रहा है कि ये ईश्वर अंकल कौन है, मुझे तो नहीं पता ये कौन ईश्वर अंकल है। पापा मुझे आप बताओ ना ईश्वर अंकल कहाँ रहते हैं, मैं उनके पास जाके रहूँगा फिर, और वो मुझे अच्छा अच्छा खाना देंगे ना, मैं तभी जाऊँगा ईश्वर अंकल के पास। तो फिर पापा ने कहा कि हाँ तुझे ईश्वर अंकल बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना देंगे। तो फिर वो इतना नादान था, बहुत नादान बच्चा था, दिल का साफ था, तो उसको पता ही नहीं था। तो वो चला गया ढूंढने, पूरे गांव भर में उसने सबसे पूछा कि अंकल ईश्वर अंकल कौन है, भैया ईश्वर अंकल कौन है। तो किसी को नहीं पता, सब कह रहे हैं कि कैसा पागल बच्चा, इसको तो नहीं पता ईश्वर कौन है। तो फिर वो एक ब्राह्मण की झोपड़ी में जा पहुंचा। वहाँ पे उस ब्राह्मण से बच्चे ने पूछा कि भैया ब्राह्मण ईश्वर अंकल कहाँ रहते हैं। तो फिर ब्राह्मण ने कहा तुम्हें नहीं पता ईश्वर कहाँ रहते हैं। तो फिर उसने कहा कि नहीं, मेरे पापा ने कहा कि ईश्वर अंकल के पास जाओ, और फिर उसने अपनी सारी कहानी बताई। अब वो इतना खाता था कि गांव वालों ने, उसकी फैमिली ने तो भुक्खड़ नाम उसका रख दिया था। तो उसने ब्राह्मण को कहा कि मेरा तो गांव वालों ने और मम्मी पापा ने भुक्खड़ नाम रख दिया है, तो आप मुझे भुक्खड़ से बुलाना, ठीक है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें भुक्खड़ नाम से बुलाऊंगा। फिर उसने बोला कि ब्राह्मण मुझे ना बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तो फिर उसने खाना बनाया। अब वो तो एक नॉर्मल ब्राह्मण था, वो ज़्यादा खाता नहीं था, तो उसने थोड़ा सा खाना बनाया। तो फिर उसने कहा कि ब्राह्मण अंकल इतने खाने में तो मेरा कुछ भी नहीं होएगा, ये तो मेरे सामने चीटी भर का खाना भी नहीं है, मेरे लिए बहुत सारा खाना बनाओ आप। फिर ब्राह्मण सोचने लगा कि कैसा बच्चा है कि इतना सा खाना, या तो हमारा पूरे पेट भर का होता है पूरे एक दिन का, इसको इतना कम लग रहा है। फिर उसने बनाया, उसको इतना सारा खाना बना बना के दिया। फिर उसने खाया। फिर वो थोड़ी देर बाद बोला कि ब्राह्मण अंकल मुझे वापस भूख लगी है, मुझे वापस खाना दे दो। फिर उसने बना के दिया। अब उस हिसाब से फिर एक दिन क्या हुआ कि उसने ब्राह्मण ने कहा कि तुम खुद ही खाना खा जाते हो, ईश्वर को तो खिलाते ही नहीं हो। फिर उसने कहा अच्छा ईश्वर अंकल यहीं रहते थे ना, मैं तो भूल गया ईश्वर अंकल को खाना खिलाना, वही तो मुझे खाना खिलाते हैं। फिर उसने क्या किया, एक दिन वो सच्चे दिल का था, वो कुछ जानता नहीं था, उसने जो उसके मन में उसने बोल दिया। फिर उसके बाद एक दिन फिर खाना उसने बनाया नहीं, ब्राह्मण चले गए बाहर, उनको कुछ काम था, तो वो बाहर गए थे कहीं कुछ जा कराने। फिर उसके बाद उसने सोचा कि चलो आज मैं ईश्वर अंकल के साथ खाना खाऊंगा। फिर ईश्वर अंकल के पास, उसको पता नहीं था ईश्वर अंकल कहाँ रहते हैं, उसने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण ने कहा था कि ईश्वर तो यहीं रहते हैं। तो फिर उसने बोला ईश्वर अंकल आ जाओ, हाथ जोड़ के बोला ईश्वर अंकल आ जाओ, आप मेरे साथ खाना खा लो, आज ब्राह्मण अंकल तो है नहीं यहाँ पे कि मैं उनके साथ खाऊंगा। तो फिर जब वो, उसको तो पता ही था ईश्वर भी आते, तो उसने खुद खाना बनाया और ईश्वर अंकल को मन से दिल से बुलाया। फिर भगवान जी साक्षात प्रकट हुए वहाँ पे और उन्होंने उसके साथ खाना खाया। तो क्या हुआ, उसने, वो तो बस एक ही आदमी ईश्वर भगवान को ही जानता था, ईश्वर को ही जानता था। फिर वो राम जी आए, राम जी के साथ सीता जी भी आ गई। तो फिर उसने कहा अरे भाई मैंने तो एक ही सोचा था, अभी दूसरा कहाँ से टपक पड़ा, मैंने तो एक ही आदमी का खाना बनाया है, अब मुझे भूखे रहना पड़ेगा क्या। अब वो उसने सुना होगा अतिथि देवो भव, तो उसने उन भगवान जी को दे दिया और फिर कहा कि आज मुझे भूखा रहना पड़ा, अब मैं क्या करूं। फिर उस दिन तो वो भूखा रह गया, लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन ब्राह्मण उस दिन भी नहीं आए, वो 1 महीने के लिए गए थे बाहर कहीं। तो क्या हुआ कि फिर जब दूसरे दिन उसने ईश्वर अंकल को बुलाया, तो उसने ना 2 आदमी का खाना बनाया और अपना अकेले।
क्योंकि वो उसने कल देखा था कि 2 आदमी थे, तो फिर उसने 2 आदमी का खाना बनाया। तो सोचा कि आज मुझे खाना मिलना चाहिए, पता चला मुझे आज खाना ही ना मिला। तो फिर उसके बाद जब राम जी सीता जी आए, राम जी और सीता जी के साथ लक्ष्मण जी भी आ गए, तो फिर उसने कहा कि कल तो 2 टपके थे, आज 3 टपक गए, अब मैं फिर मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तो फिर उसने क्या किया, फिर उन्होंने खाना दे दिया उसको। अब उसने कहा कि फिर मुझे आज भूखा रहना पड़ गया। फिर अगले दिन क्या हुआ कि उसने जब ईश्वर भगवान को बुलाया, तो उसने खाना ही नहीं बनाया। उसने कहा, ईश्वर अंकल आप खुद खाना बनाओ, मेरे को रोज़ खाना नहीं मिलता, मेरे को रोज़ भूख लग जाती है और मैं खाना नहीं खा पाता हूँ, आज आप मुझे खाना बना के खिलाओ। फिर भगवान जी सच्चे दिल का था, तो उन्होंने खुद अपने हाथों से खाना बनाया, उसको खिलाया। फिर उसने कहा, हाँ आज मुझे पेट भर खाना मिला, आप जब देखो तब आ जाते 3-4 लोगों को उठा उठा के लेके। एक दिन इतने आए, एक दिन 2 आए, तो अगले दिन 3 टपक पड़े, और फिर उसके बाद फिर 4 टपक पड़े। ऐसे ऐसे आप करके ले आते, इसलिए आप रोज़ खुद ही खाना बना के मुझे खिलाना। फिर उस दिन क्या हुआ कि ब्राह्मण लोग आ गए, उनका काम खत्म हो गया 3 दिन में ही। तो फिर वो आ गए, तो उसने कहा कि भगवान ब्राह्मण अंकल, आपके इधर ईश्वर अंकल तो बहुत गंदे हैं, 3-3 4-4 लोगों को लेके आ जाते हैं। तो उसने कहा, कौन ईश्वर अंकल? तो उसने कहा, जो ईश्वर अंकल हैं, वो तो उन्होंने तो बार बार रोज रोज आके मेरे साथ खाना खाते थे। फिर जब वो अंदर गया, तो उसने देखा कि खुद भगवान जी खाना बना रहे हैं। तो उसने कहा कि वाह, तू दिल का इतना साफ है कि तेरे वजह से आज मुझे भी भगवान जी देखने मिले। तो उसने कहा कि भगवान जी अब कौन है? मैं तो ईश्वर अंकल को रोज़ खाना खिलाता हूँ। तो उसने कहा कि अरे ईश्वर भगवान सब एक ही होते हैं। तो उसने कहा, अच्छा, अब ब्राह्मण अंकल आप इनको कह दो कि रोज़ रोज़ ज़्यादा लोग मत उठा के ले आएँ, मेरे को इतने दिन खाना नहीं मिला खाने को। फिर ब्राह्मण अंकल ने उसको गले लगा लिया कि उसकी वजह से भगवान जी को ब्राह्मण को मिलने को मिला। फिर यही एक स्टोरी, इसका यही मोरल होता है कि हमें हमेशा साफ दिल का होना चाहिए, जिससे भगवान भी हमसे मिलना आ सकते हैं, वो भी हमारे साथ रहते। तो यही इस स्टोरी का मोरल है, और ये वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होती है। बाय।